हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं इस समय में, और हम आज न्यू टाइप की बात करने वाले हैं जिसका नाम है आपका कोडेड रिलेशनशिप। उसमें हम क्या है कोडेड रिलेशनशिप, उसकी बात हम करने वाले हैं। जैसे ए स्टार बी मीन्स A star B means A is father of B, and A into B means A is sister of B. Okay, A at the rate B means A is ब्रदर ऑफ बी। लाइक समझ में आया क्या है कोडेड रिलेशनशिप। अब इसी तरीके से हमारे पास कोडेड क्वेश्चंस होंगे और उनसे हमें अब यहाँ पर ये जो ए और बी हैं, यहाँ पर आपके सी और डी, तो उसका भी मीनिंग क्या होगा, उसका भी अर्थ क्या होगा कि सी इज द फादर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ बी। और यहाँ पर हो सकता है P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का भी वही यहाँ पे मतलब होगा कि P इज सिस्टर ऑफ Q। ठीक सेम उसी प्रकार यहाँ पर ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ले लें एक्स वाई, एक्स एट द रेट वाई, तो यहाँ पर भी वही मीनिंग होगा जो ए एट द रेट बी का है। यहाँ पर भी वही मीनिंग होगा कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। ये है आपका कोडेड रिलेशनशिप। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का आपका पहला प्रश्न है P इंटू क्यू। P इंटू क्यू का अर्थ, P इंटू क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की माता है, P क्यू की माता है। P इंटू क्यू मीन्स P इज मदर ऑफ Q। ओके ओके, एंड सेकेंड P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू मीन्स P प्लस क्यू मीन्स P सिस्टर ऑफ Q, यानी कि P Q की बहन है। एंड थर्ड है आपका सेंटेंस P डिवाइड Q, P डिवाइड Q मीन्स P Q का पिता है, P इज फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। ठीक, एंड फोर्थ P माइनस Q, P माइनस Q मीन्स P माइनस Q मीन्स P Q का भाई है, P Q का भाई है। जी आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया गया है, कोड दे दिया गया है, और यहाँ पर कुछ भी बातें हो सकती हैं। ठीक, और इसमें हमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं
दो मेन प्रकार की बातें होती हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन सी बातें होती हैं? एक बात होती है आपकी जेंडर, जेंडर हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक, इसी में। और आप लोगों को पता है कि जेंडर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे निरूपित करते हैं, उनको कैसे हम दिखाते हैं कि मेल है तो क्या होगा, फीमेल है तो क्या होगा। मैंने आपको साइन बताए थे पहले ही क्लास में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ब्लड रिलेशन के जब हमने स्टार्ट किया था। तो आप सब जानते हैं कि अगर किसी हमें फीमेल को दर्शाना है तो माइनस का प्रयोग करते हैं हम फीमेल को, और अगर हमें किसी मेल को दर्शाना है तो हम प्लस का प्रयोग करते हैं। ये बातें आपको मैंने बता रखी हैं। इसके बाद बातें होती हैं आपकी जनरेशन गैप की। किसकी बात होती हैं? जनरेशन गैप हमें देखना होता है। क्या देखना होता है? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मैंने आपको बताया था कि वही चीज़ें हैं, अगर आपके पास आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 0 जनरेशन गैप, अगर एक वर्टिकल लाइन है तो 1 जनरेशन गैप, अगर दो वर्टिकल लाइन है तो 2 जनरेशन गैप, ठीक, और 3 अगर वर्टिकल लाइन है तो 3 जनरेशन गैप, ठीक। ये सारी चीज़ें 2 चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखनी होती हैं, ठीक। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो हम जेंडर डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? जेंडर डिसाइड करते हैं। जेंडर कैसे डिसाइड करते हैं? अब मान लीजिए P इंटू क्यू का अर्थ है कि P क्यू की माता है, P क्यू की माता है। अब हमें यहाँ पे जेंडर और जनरेशन गैप डिसाइड करना है, कितना कितना है। बातें आपको समझ में आएंगी, एक में नहीं आएंगी तो दूसरे में जाहिर सी बात है आ ही जाएंगी। तो P क्यू की माता है, तो आप इसमें समझ पा रहे हैं क्यू की माता कौन है? P। तो P इसमें क्या हुआ? P इसमें हो गया, ये माइनस हो गई, यानी कि माता जी है P। और इसमें जनरेशन गैप कितना है? क्यू की माता, हमारी माता, यानी कि प्लस का 1। कितना जनरेशन गैप है? प्लस का 1 जनरेशन गैप है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक। इसके बाद P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है, तो ये P जो हुई ये भी महिला हुई। हमें इनका तो नहीं पता चल रहा है क्यू का कि ये क्या है, लेकिन हमें P का जेंडर आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो P क्यू की बहन है, क्योंकि ये बहन है तो इनका जनरेशन गैप तो होगा नहीं, 0 जनरेशन गैप होगा। क्या होगा? 0 जनरेशन गैप हो जाएगा, ओके। इसके बाद P क्यू का पिता है, P जो है क्यू का पिता है, तो ये जो P होगा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पिता है तो प्लस 1 जनरेशन गैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 1 जनरेशन गैप, ओके। और P डिवाइड Q का हाँ ये हो गया। फिर P माइनस Q का मीन्स का मतलब है P Q का भाई है। तो ये जो P है वो आपका मेल हो गया, और भाई है तो भाई आपका सेम जनरेशन का होता है, तो वो आपका 0 जनरेशन गैप हो गया। क्या हो गया? 0 जनरेशन गैप। हमने यहाँ से क्या कर लिया? हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया जेंडर और जनरेशन गैप। ये +1 जो आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो देखिए, ये हम सेल्फ हो गए, यानी कि स्वयं। हमारी जो ऊपर की पीढ़ी होती है माता पिता, +1 जनरेशन गैप। हमारे जो नीचे की पीढ़ी होती हमसे नीचे होते हैं पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री होते हैं तो -1। इसके बाद इनके ऊपर होते हैं कौन? दादा दादी, तो +2 जनरेशन गैप। हुआ कि ना हुआ? वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर पोता पोती, -2 जनरेशन गैप। फिर अगर हम देखेंगे
तो परदादा परदादी, तो प्लस का 3 जनरेशन गैप। ओके, इसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो परपोता हो जाता है और पोती, परपोती, तो माइनस का 3 जनरेशन गैप। तो आप ये +1 +2 +-2 ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जो ये सारी बातें वैसे मैंने पहली क्लास में सारी बातें, फैमिली ट्री बनाना, ये सारी बातें मैंने आपको सिखा रखी हैं। तो अब आता है आपका प्रश्न। ठीक, अब क्या आता है आपका? अब आता है आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है देख लीजिए कैसे हम इसको बनाते हैं। प्रश्न है और इसमें जो है आपके ऑप्शंस का बड़ा ही अच्छा खासा, ऑप्शन से ही हम उसको एलिमिनेट करते हैं, यानी कि ऑप्शन अगर ना हो तो हम इनके आंसर्स नहीं दे सकते। ठीक, तो पहला प्रश्न है आपके पास, क्या है? किसका अर्थ है MR की भतीजी है? ऑप्शन है आपके पास A M-T/J-R, बी ऑप्शन है आपके पास T/M-K, ओके। सी ऑप्शन है आपके पास R-T/M-K, डी ऑप्शन है आपके पास R+T/M+K, ये है। ओके, तो इसमें रूल्स क्या होता है, हमें जेंडर एलिमिनेट करना पड़ता है। कहने का मतलब हमें जेंडर को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और जेंडर गैप देखना होता है। कैसा जेंडर गैप कह रहा है आपका प्रश्न? अगर आप देख पा रहे हो क्या कह रहा है कि MR की भतीजी है, यानी कि जो M है उसका जेंडर क्या है? महिला है वो। ठीक, और भतीजी है तो क्या होगा? कितने जनरेशन गैप होगा? इसका -1 जनरेशन गैप होगा। क्या होगा? -1 जनरेशन गैप होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये जो M है वो क्या है? माइनस, यानी कि फीमेल है, दर्शाना पड़ेगा ना। इसके बाद कितने का जनरेशन गैप है? -1 का जनरेशन गैप, और ये R हो गया। ठीक, जो हमसे नीचे होते हैं, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजी, भांजा, ये सारे जो होते हैं वो हमसे नीचे होते हैं। और जो हमसे नीचे होते हैं उनको हम, जैसा कि मैंने अभी बताया, -1 से दर्शाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी का। ठीक, और इसी को अगर हम दूसरी तरीके से लिखें कि R ये क्या होगा कि M जो है R से बड़ा हो गया यहाँ पे, यानी कि बात वही है। मैं आपसे छोटा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप मुझसे बड़े होंगे, मैं आपसे बड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप मुझसे छोटे होंगे। ये बात कहने की यहाँ पे कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो हमने यहाँ पे जेंडर एलिमिनेट कर दिया कि जेंडर जो M है वो महिला है, और कितने जनरेशन का गैप है? -1 जनरेशन का गैप है। ओके, अब क्या देखना है? अब हमें देखना कौन सा है
कि कौन सा ये जो इक्वेशन बने हुए हैं यहाँ पे कौन सा सही आएगा, कि एम आर की भतीजी है, किस वाले इक्वेशन में ये सही आ जाएगा। हमें ये चेक करना है यहाँ पे। ठीक, हमें चेक करना है। ओके, तो कैसे चेक करते हैं? या तो दो तरीके होते हैं, या तो हम इन चारों समीकरणों को अलग अलग बनाएं। कैसे बना सकते हैं? m माइनस टी। अब यहाँ पे देखते हैं कि m माइनस टी का मतलब क्या होता है। कि एक बात समझिए, जो यहाँ पे m और t लिखा है और यहाँ पे जो p और q लिखा है वो एक ही अर्थ देते हैं। हम यहाँ पे m माइनस टी अगर लिख देंगे तो उसका अर्थ भी हो जाएगा कि m t का भाई है। क्या हो जाएगा? m t का भाई है। तो आप देखिए, या तो हम इसको अलग अलग, चारों को अलग अलग बनाएं तो हमें पता चल जाएगा कि m r की भतीजी r किस में आएगी। अगर हम इस तरह बनाए बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसमें जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस में कौन सा जेंडर आ रहा है। हमें पता है कि m जो है वो एक महिला है, तो जिस में महिला जेंडर ये बन रही हो m, उसको हम देखते हैं, बाकी को काट देते हैं। जैसे हम अगर इसको देखते हैं m माइनस टी, m p माइनस क्यू का मतलब होता है p q का भाई है, यानी कि यहाँ पे ये जो जेंडर बन रहा है m t का भाई है, तो यहाँ पे तो ये भाई बन रहा है, यानी कि ये प्लस बन गया। और हमें चाहिए क्या? m माइनस चाहिए, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई आपको? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इतना अगर हम देखेंगे m माइनस टी का और p माइनस क्यू का देखेंगे, वो जो यहाँ पे होता है वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होती है। तो p माइनस क्यू का मतलब है कि p क्यू का भाई है, और वहाँ अगर हम यहाँ देखेंगे m माइनस टी तो m t का भाई हो गया यहाँ पे, और चूँकि ये भाई है तो ये प्लस करना पड़ेगा, मेल हो गया। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए माइनस, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं t माइनस टी डिवाइड m, t डिवाइड, अब m देखते हैं, p डिवाइड q, p q का पिता है, लेकिन हमें तो इसका जेंडर क्लियर है कि t m का पिता है, t m का पिता है। हमें m का जेंडर क्लियर ही नहीं है, हमें m का जेंडर क्लियर ही नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ पे अगर इस वाले इक्वेशन को देखेंगे हम p माइनस क्यू, तो t माइनस क्यू यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने p कर दिया, यहाँ पे q कर दिया, या उल्टा कर दें, q कर दिया और p कर दिया। ठीक, तो q डिवाइड p, यानी कि q पिता है p का, तो q तो पिता हो गया, यहाँ पे q का हमें जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन p का जेंडर क्लियर नहीं है। सेम उसी प्रकार हमें m का जेंडर हमें पता है कि वो महिला है, लेकिन यहाँ पे इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, m माइनस के, अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि m माइनस के वाले में m जो है k का भाई है, ये भाई बना यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये जो d है, d तो सही हो जाएगा क्योंकि तीन ऑप्शन कट गए। कैसे सही हो जाएगा अब देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें माइनस, यानी कि हमें m को महिला बनाना है, तो m प्लस k यानी कि p प्लस q को देखते हैं। तो p q की बहन है, m k की बहन है, m k की बहन है, तो m बहन हो गई किसकी? k की, तो यहाँ पे इसका मैंने रख दिया माइनस रख दिया, तो हमें पता चल गया कि ये q की बहन है। ओके, एक मिनट और देखते हैं हम इसको, हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हमें पता है कि हमारा ये वाला सही है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। r प्लस टी का मतलब होता है, r प्लस टी का मतलब होता है p q की बहन है, यानी कि r t की बहन है, r t की बहन हो गई। ठीक, t डिवाइड m का मतलब होता है p q का पिता है, यानी कि t m का पिता है, t m का पिता है तो m का पिता हो गया। ठीक, m प्लस k का मतलब होता है कि m k की बहन है, m k की बहन है। तो हमें बताना क्या था? हमें
एम आर की हमें बताना था, एम आर में संबंध, तो आर की भतीजी, देखिए आर की भतीजी हमें एम आर की भतीजी है, इसका हमें बताना था। तो आप समझिए हमें बताना किसका है, आर एम का। तो क्या संबंध निकला, क्या संबंध निकला, ये इसका पिता हुआ और ये इसकी बुआ हुई, और यानी कि इसकी बहन हुई टी की, और ये टी कौन हुई, एम की बुआ हुई। और तो आर की एम की बुआ हुई आर, तो आर की एम कौन हुई, भतीजी तो हुई कि नहीं हुई, हुई। तो हमारा जो चौथा नंबर का ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक। चलिए आप इसमें एक सवाल को समझ लें, बाकी तो सेम उसी प्रकार, कुछ भी नहीं है अलग। और ऐसे प्रश्न आप परीक्षाओं में खूब देखते होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है जे डब्लू पैटर्नल ग्रैंड फादर है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन डब्लू डिवाइड टी डिवाइड जे, बी जे डिवाइड टी माइनस डब्लू, सी ऑप्शन है जे इंटू टी इंटू डब्लू, एंड 4 डी है आपका नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखते हैं कि जनरेशन गैप कितना है और जेंडर क्या है। क्या देखना है हमें कि जनरेशन गैप क्या है और जेंडर क्या है, ठीक। तो जे डब्लू किसका अर्थ है कि जे डब्लू का पैटर्नल ग्रैंड फादर है, यानी कि जो जे है वो क्या है, एक ग्रैंड फादर है किसका, डब्लू का, तो ये प्लस हो गया। ग्रैंड फादर है तो पैटर्नल और मैटरनल, जो हमारे पिता तरफ के जो संबंध होते हैं वो पैटर्नल, और जो हमारी माता तरफ के जैसे कि नाना मामा मौसी मौसेरा और ऐसे टाइप के वो मैटरनल रिलेशन होते हैं, ठीक। और अगर हम पैटर्नल की बात करें तो चाचा चाची फूफा फूफी और बुआ, ठीक। तो यहाँ पे गैप कितने का है, क्योंकि ये पैटर्नल ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड फादर कब बनते हैं, जब हम हुए, हमारे ऊपर हमारे पिता, और फिर हमारे पिताजी के ऊपर हमारे पिता, मतलब उनके पिता, ओके, तो बनते हैं ग्रैंड फादर, ओके। इसके बाद यानी कि कितने जनरेशन का गैप है यहाँ पे ये हम हुए, हमारे ऊपर माता पिता, इसके बाद ग्रैंड फादर, ठीक। यानी कि 1 2 जनरेशन का गैप है, ठीक। कितने का है, 2 जनरेशन का गैप।
तो जिस सेंटेंस में जे प्लस हो, यानी कि जे क्या हो, जे हो आपका पुरुष हो और 2 जनरेशन का गैप हो, तो वो वाला हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या, इसमें हम चेक करेंगे किसमें जे पुरुष है। जैसे कि पहले वाले में हमने चेक करा था कि किसमें क्या था, वो जो भी था व्हाटएवर, तो किसमें वो स्त्री या महिला थी, हमने वो चेक करा था। इसमें हमें ग्रैंडफादर है ये, तो हमें इसमें ये चेक करना होगा कि किसमें ये पुरुष है, किसमें ये पुरुष है, किसमें ये मेल है। तो अगर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर पहले को, तो ऑप्शन नंबर पहले में अगर हम चेक करें T डिवाइड J यानी P डिवाइड Q, P Q का पिता है, यानी कि T J का पिता है, T J का पिता है। तो इसमें पता है किसका क्लियर हो रहा है जेंडर हमें इसमें T का क्लियर हो रहा है, ना कि J का हमें कोई भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, इसके बाद तो ये जब क्लियर नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद ऑप्शन नंबर दूसरा जब हम चेक करते हैं J डिवाइड T, यानी कि J T का पिता है, J T का पिता है, इसमें तो क्लियर है, ये प्लस है, T का पिता भी है, ठीक। लेकिन अब हमें जनरेशन गैप भी देखना है। एक चीज़ मिल गई कि ये जो J है ये पुरुष तो है, यहाँ पे ये पुरुष है, लेकिन क्या इनके बीच में डिफरेंस है 2 जनरेशन गैप, जो प्लस का 2 जनरेशन गैप है, उतना गैप भी होना चाहिए। तो और चेक कर लेते हैं, T माइनस W माइनस, यानी कि P Q का भाई है, यानी कि T का भाई ये बना, यानी कि इनके बीच में कोई भी संबंध, जनरेशन का संबंध नहीं आ रहा है। ये इसका पिता बन रहा है, क्या बन रहा है, पिता, और ये इसका भाई बन रहा है, कोई भी जनरेशन गैप इसमें नहीं मिल रहा है +2 वाला, तो ये भी कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं J इंटू T, यानी कि अब इंटू वाला देखते हैं तो इसमें भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो ये J बन जाएगा ये P Q की बहन है, तो ये इसमें ये महिला बन जाएगा J, तो जिसमें महिला बन जाए वो तो हो ही नहीं सकता, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, इसमें कोई भी आंसर दिया नहीं गया है इसका, और मैंने तीनों आंसर्स को, तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। और यही चीज़ हमें सीखनी है कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। और आपका प्रश्न नंबर दूसरा भी कुछ ऐसा ही रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या पता पहले कोड दे दे फिर उसमें रिलेशन पूछ ले, ऐसे ही बदल सकता है। बाकी जो करने का नियम है, जो फॉर्मेट है, वो सेम ही रहेगा। ठीक, और आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जितनी बातें हो सकती हैं, आपके डाउट्स जो भी बन सकते हैं आपके दिमाग में, वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। डाउट्स होने की संभावना तो नहीं पाई जा रही है, लेकिन अगर कोई भी डाउट है आपके पास या आपके मन में आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, रीजनिंग से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं।
तो दूसरा है आपके पास, क्या है, a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, यानी कि a b का पिता है। सेकेंड, a प्लस बी मीन्स a डॉटर ऑफ b, a इज डॉटर ऑफ b, a b की बेटी है। एंड थर्ड है आपका a डिवाइड b मीन्स a इज मदर ऑफ b, a b की माता है। एंड फोर्थ इज a माइनस b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, a b का भाई है। ठीक, ये आपके पास है। और सबसे पहले हमें जेंडर इसमें आइडेंटिफाई करना है। जेंडर आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले हमें। और तो चलिए करते हैं जेंडर और जनरेशन गैप। ओके, तो इसमें लिखा है ए बी का पिता है, तो ए जो है पिता है किसका, बी का, यानी कि ए मेल है। और कितने जनरेशन का गैप है, +1। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसके बाद ए बी की बेटी है, यानी कि ए महिला हो गई, बेटी है। और कितने का जनरेशन गैप है, ए बी की बेटी है, यानी कि -1 जनरेशन गैप, क्योंकि बेटी है तो हमारे नीचे आएगी, और जो हमसे नीचे होता है वो माइनस का, जो हमसे ऊपर होता है वो प्लस का। ठीक, ए डिवाइड बी, ए बी की माता है, यानी कि ये माइनस हो गया ए, क्योंकि माता है। और कितने का जनरेशन गैप है, तो +1 का जनरेशन गैप। बात समझ पा रहे हैं आप। ए बी का भाई है, ए प्लस हो गया, कितने का भाई है ये, तो 0 जनरेशन गैप। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, प्रश्नों को देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 3 है, 2 हुए थे अभी तक, ये तीसरा। प्रश्न नंबर 3 है, यदि P डिवाइड R माइनस Q इंटू T है, तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। और हमें बताना क्या क्या है, हमें बताना है, ऑप्शन है आपके पास, ए ग्रैंड मदर यानी कि दादी, बी है आपके पास मदर इन लॉ यानी कि सास, एंड सी है आपके पास सिस्टर बहन, एंड डी ग्रैंड फादर यानी कि दादा। तो हाउ टू डिसाइड which is perfect option, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चंस ऑफ 3। ओके, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सही है, तो हम डिसाइड कुछ ऐसे करेंगे कि P डिवाइड R, P डिवाइड R का मतलब होता है, आप यहाँ पे देखिए A डिवाइड B का मतलब होता है A B की माता है, A B की
माता है, ठीक। यानी कि ये माता है P किसकी, R की। R माइनस Q का मतलब होता है A B का भाई है, यानी कि R Q का भाई हो गया यहाँ पे, ठीक ठीक, ओके। ये इसकी माता ये माता हो गई, ठीक। और ये क्या हो गया, ये भाई हो गया, ठीक। Q इंटू टी, ए बी का पिता है यानी कि Q पिता है T का, ठीक। इसको हम जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हमने इसका जेंडर तो आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद हमें बताना किसका किसका है, P का T से संबंध बताना है, P का T से संबंध। क्या T का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है, P डिवाइड R, R माइनस Q, Q इंटू टी, ओके। यानी कि B का पिता T का पिता Q, ओके। इसको हम बनाते हैं, देखिए ये क्या है, P डिवाइड R, यानी कि P R की माता है, हाँ P R की माता है, P R की माता है, ओके। R Q का भाई है, R Q का भाई है, R Q का भाई है, ठीक। R इंटू टी, Q इंटू टी इंटू Q T का पिता है, Q T का पिता है। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें किसका बताना है, हमें बताना है P का T से संबंध बताना है। देखिए यहाँ पे ये इसका पिता हो गया, ये इसका भाई हो गया और ये इसकी माता हो गई, यानी कि जो P है वो Q की माता हुई कि नहीं हुई, हुई। और ये इसका पिता है, तो हमारी पिता की माता क्या लगेगी, हमारी दादी लगेगी। क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो दादी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि सास होगा, ना कि बहन होगा, ना कि ग्रैंड फादर होगा। बात समझ में आई, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर पूरा बना दिया, ठीक। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, यदि P डिवाइड Q प्लस R इंटू टी हो तो T का Q से क्या संबंध है। If P divide Q plus R into T, how is the related to T and Q, ओके। तो और आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आंट, सिस्टर एंड ब्रदर, नन ऑफ दीज। ये आपके पास ऑप्शन है, ओके। ये आपके पास ऑप्शन हैं। तो बनाते हैं इसको, स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं इसका, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, P प्लस Q का मतलब होता है कि A B की माता है, P Q की माता है, P Q की माता है,
ठीक। इसके बाद Q प्लस आर यानी कि A प्लस बी, ए बी की बेटी है, Q आर की बेटी है, Q आर की बेटी है, किसकी बेटी है? आर की, यानी कि आर ये हो गया और Q बेटी है आर की, तो ये कौन हो गया? पिता हो गया इसका, क्योंकि ये माता है और ये इसकी भी बेटी, इसकी भी बेटी, चूंकि ये तो माता हो गई है पहले से डिसाइड, तो जो अब बचा है वो उसका पति ही होगा, तो आर क्या हो गया? इसका पति हो गया। ओके, आर इंटू टी यानी कि ए बी का पिता है, आर टी का पिता है, टी का पिता है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया। तो हमें बताना है टी का क्यू से क्या संबंध होगा, टी का क्यू से क्या संबंध होगा, टी का क्यू से क्या संबंध होगा। ठीक। अब देखिए, हमें टी का तो कोई जेंडर क्लियर है नहीं। सबसे पहली बात, टी का कोई भी जेंडर हमें क्लियर है नहीं। मेन होता है इसमें जेंडर और जनरेशन। अगर हमें जेंडर और जनरेशन का क्लियर नहीं है तो हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ओके, तो आंट होगी नहीं क्योंकि जनरेशन इनकी सेम ही है। आप देख पा रहे हैं, ये इसकी बेटी, वो इसका बेटा या बेटी, तो आंट तो होगा नहीं। सिस्टर चूंकि इसका कोई जेंडर क्लियर है नहीं, लेकिन हो सकता है अगर ये लड़की भी हुई तो ये इसकी सिस्टर होगी, और ये अगर लड़का भी हुआ तो ये इसका सिस्टर होगी। ठीक। और ब्रदर हो ही नहीं सकता, और नॉन ऑफ दीज, ये भी गलत। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सिस्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पांचवा है, किसका अर्थ है आर पी की पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए, पी इंटू आर क्यू माइनस टी। दूसरा है पी डिवाइड टी प्लस आर इंटू क्यू। एंड सी है पी डिवाइड आर माइनस क्यू प्लस टी। एंड डी पी इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर। आर पी की पत्नी है यानी कि जनरेशन गैप 0, और आर पी की पत्नी है तो आर होगी हमारी महिला और पी होगा हमारा पुरुष, और 0 जनरेशन गैप। बात समझ में आई? चलिए चेक करते हैं। P इंटू आर, P क्या है? इंटू वाले में देख लेते हैं। इंटू ये प्लस है, P यहाँ पे प्लस है और हमें R को देखना है। ओके। R माइनस क्यू, माइनस वाला देखते हैं। A B का भाई है, तो यहाँ पे ये जो R है ये Q का भाई दिखा रहा है, यानी कि ये प्लस दिखा रहा है। ये गलत हो गया क्योंकि हमें R माइनस चाहिए। यहाँ पे R को चेक करते हैं, R माइनस क्यू। यहाँ पे R माइनस क्यू प्लस दिखा रहा है यानी कि भाई बता रहा है, तो यहाँ पर भी ये भाई बताएगा, ये भी गलत। ठीक, इसके बाद P डिवाइड R माइनस क्यू, तो R माइनस क्यू यहाँ भी ये प्लस होगा, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। तो हम चेक करते हैं P इंटू टी का मतलब होता है ए बी का पिता है, यानी कि P टी का पिता है, P टी का पिता है, टी का पिता हो गया। ठीक, T माइनस क्यू, टी क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई हो गया। ठीक, इसके बाद
Q प्लस आर, प्लस देख लेते हैं, प्लस ए बे की बेटी है, Q आर की बेटी है, आर की बेटी है कौन? Q, आर की बेटी हो गई, आर की बेटी हो गई Q। ओके, तो हमें बताना क्या है कि आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है। एक बार फिर चेक करते हैं, P इंटू टी, और P इंटू टी का मतलब होता है ए बी का पिता है, P टी का पिता है, P टी का पिता हो गया, ठीक। इसके बाद T माइनस क्यू, T माइनस क्यू का मतलब ए बी का भाई है, T क्यू का भाई है, T क्यू का भाई, Q का भाई T हो गया, ठीक। और Q प्लस आर बचा, Q प्लस आर का मतलब होता है ए बी की बेटी है, Q आर की बेटी है, Q आर की बेटी है। हाँ ठीक, ठीक। तो कैसे, इसका ये पिता हो गया और इसकी ये बेटी हो गई, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये महिला है या पुरुष है? तो देखिए, इसकी बेटी ये हो गई और इसकी बेटी ये हो गई, जो कि हमें P का जो जेंडर है वो क्लियर है कि प्लस है, P का जो जेंडर है हमें क्लियर है कि वो प्लस है। जब इन दोनों के ही ये बच्चे हैं तो ये आपस में पति पत्नी ही होंगे। क्या होंगे? आपस में पति पत्नी होंगे। जब हमें एक का क्लियर हो जाता है तो हमें दूसरे का भी इस केस में क्लियर हो जाता है कि वो पति है या पत्नी है। अगर मैं आप कहें कि वह आपकी पत्नी है तो जाहिर सी बात है कि आप उसके पति हैं, या कोई लड़की कहे कि वह मेरे पति हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो लड़की कह रही है वो उनकी पत्नी है। ओके, तो यहाँ पर भी वही बात है कि इनके दोनों बच्चे हो गए, ये बच्चियाँ हो गए, तो और ये इनके पिता हैं, तो इनके भी जो बेटी है ये महिला हो जाएंगी जो, तो ये इनकी पत्नी हो जाएंगी। तो आज के लिए आपके ये कुछ प्रश्न रहे और कल हम बात करेंगे एक न्यू टाइप की। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।